राम राम भाई सारियाने। एसएससी डिकोड में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं टेस्ट बुक के एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए जो लाइव मॉक है, मेगा लाइव मॉक उड़ान जिसका नाम दिया इन लोगों ने, उसको अटेम्प्ट करूंगा। आप लोग भी बताना अटेम्प्ट करके कि आपका स्कोर क्या रहता है। और आप लोग प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना कि आप लोगों के पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी क्या रहती है और आप कौन से मीडियम में अटेम्प्ट करते हैं। जो भी आप लोग कमेंट करना चाहें अपने पेपर की स्ट्रेटजी के बारे में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले क्वांट सेक्शन अटेम्प्ट करूंगा। एक बार इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब हाँ, और क्वांट पर चलते हैं। ठीक है, ये आ गया। इसमें जो है इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ये भूल गया मैं। ठीक है, ये हो गया। एक मिश्रण में दूध और पानी का, मिल्क और वाटर का 5 और 3 है। यदि मिश्रण में 4 लीटर पानी मिला दिया जाए, 3 के और 5 के है, तो अनुपात 5 के बटा 3 के प्लस 4 ऐड कर दिया तो इक्वल टू 3/2 हो जाता है। तो 10 के इक्वल टू 9 के प्लस 12 के की वैल्यू 12 हो जाएगी, तो 60 आ जाएगा। 12 पंजो 60 दूध की मात्रा। आगे चलते हैं। दो ट्रेन स्टेशन ए बी से 50 वर्ष एक दूसरे की ओर चल रही है जब ट्रेनों, इसको बाद में करेंगे, थोड़ा बड़ा है। और संभवत रोज एबीसी में ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है एक, ए बी सी, एंगल ए बी सी के और एंगल ए सी बी के आंतरिक कोण समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु ओ है, तो ये ओ है। यदि एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो इसके ये दोनों बराबर होते हैं, सर्कम रेडियस होती है, सॉरी इन रेडियस होती है, नहीं हाँ सर्कम रेडियस होती है ये दोनों। तो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है वो होता है इन सर्कल, इन सेंटर। ठीक है, ये दोनों बराबर होती है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। 30 30 60, ये 120, तो ये 90 प्लस 30/2 होता है, तो ये 60 हो जाएगा। तो एंगल ए का मान 60। आगे चलते हैं। 90 प्लस 30 इज इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है, 120, 60 आ जाएगा एंगल ए का मान। दो समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 10% प्रति वर्ष वार्षिक रूप से संयोजित है। अच्छा, तो कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। प्रत्येक किस्त 6,897 रुपये की है। तो पहले पर 100 का 110 और 100 का 121, इसको 1.1 से गुणा कर दो तो ये 110 हो जाएगा, ये भी 121 हो जाएगा। तो 100 और 110 210, 210 का अमाउंट की किस्त है 121, तो एक अमाउंट की है ना 121 किस्त है, तो एक रुपया किस्त किसकी हो जाएगी, 210 बटा 121, ये है एक किस्त, इतने अमाउंट की एक किस्त हो जाएगी, इंटू 6897, ये अमाउंट आ जाएगा। 6897 से दोनों साइड गुणा कर दो, 7 8 15, हाँ 11, 11 छपड़े 66, 2 11 2 22, 7 11 7 77, 7 6 13 -2, 4 5 55, 7 7 11 7 77, तो 0 21 7 21 7 147 7 14 21 5 175 14 119, 11,970 रुपये उसका अमाउंट था। तो ये इतने इसने कितना दे दिया, 7 दूनी 14, 4 का हासिल की 1, 2 नंबर 16 और 1 17 7 का हासिल की 1, 2 नंबर 18 1 19 पर 9 का हासिल की 1, 2 8 16 1 17 7 का हासिल की 1, 2 6 12 और 1 13, इतना उसने टोटल पे किया है। 4 2 17 में से 9 गया तो 8, इधर 12 हो जाएगा, 1824 उसने ब्याज दिया है इधर। राइट आंसर। आगे चलते हैं। एक समतल चतुर्भुजाकार मैदान का क्षेत्रफल 1785 वर्ग फीट है। तो ओके, समलंब, तो समलंब तो ऐसा होता है, ये ट्रेपेजियम है। दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ये जो है 35 फीट है, और समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 42 फीट है। तो ठीक है, दूसरी की निकालनी है अपने को, तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 35 इंटू उनका सम होता है, तो एक की 42 है तो दूसरी, मान लो ये 42 है, इसको ए मान लेते हैं, छोटी बड़ी क्या ही फर्क पड़ता है। तो a प्लस 42 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी गुणा उनका योग इज इक्वल टू 1785 ये होता है। तो ये 35 से काट दो, 35 30 पंजे 150, 5 बार 25 5 बार जाएगा,
फिर 3 बचेगा, एक 51, दोनों 102, तो ये 102 हो जाएगा, 102 में से 42 60, ए इक्वल टू 60 आ जाएगा, दूसरी साइड 60 आ जाएगी। आगे चलते हैं। 10 प्लस साइन इक्वल टू ए, 10 माइनस साइन इक्वल टू बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो टी ए, एक मिनट, एस प्लस सी, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2st, ये तो हो गया ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस माइनस का एस स्क्वायर प्लस और 2st ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर, 2st 4st, तो 4st यही है। आगे चलते हैं, मुझे लगा और कुछ पूछ रहा है यहाँ पे यार, कंफ्यूज हुआ एक सेकंड के लिए। आगे चलते हैं। एक लंबे वृत्त शंकु में आधार की त्रिज्या 14, ऊंचाई 18 है, आधार के समांतर ऊंचाई के मध्य बिंदु का अनुदेश एक अनुप्रस्थ काट बनाया गया है, ऊपरी हिस्से का आयतन कितना है? ओके, मध्य बिंदु का अनुदेश, तो एक बार आप कोण बना लो, ये कोण बन गया अपना, तो इसकी रेडियस जो है 14 है और जो वो है वो 48 है, ये हाइट इसकी 48 है, ये ठीक है, टोटल हाइट 48 है। तो ये वाली हाइट जो है उसने बोला है आधार के समांतर ऊंचाई के मध्य बिंदु से, तो ये पैरेलल इसके काट दिया 24, तो ये भी 24, तो ये 24 है। तो आपको पता है ये थीटा है, तो ये tan थीटा हमेशा बराबर रहेगा, तो पहले tan थीटा था लंब बटा आधार, ये 90 डिग्री है, तो लंब 14 बटा 48, ये था, हाँ 14/48, तो यही रहेगा अभी भी, तो ये r हो जाएगा, इसको r मान लो यहाँ की, इसको r बटा 24, तो ये हो जाएगा 2, तो ये 7 हो जाएगी यहाँ पर, ये 7। वैसे तो आप इसको सीधे कर सकते हैं, रेशियो से भी दोनों सिमिलरिटी लगा दो। ऊपर हिस्से का आयतन कितना है, अब इसका अपने को आयतन निकालना है, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है, 7 इंटू 7 और एच 24, तो 7 से 7 गया, 3 से 8 गया, 56 इंटू 22 132, 13 22 110 13 123, 1232 राइट आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। यदि x इक्वल टू 8 प्लस 11 माइनस 13, 11 8 19 माइनस 13 6, तो एक्स स्क्वायर 36। आगे चलते हैं। एक बिजली का खंभा एक निश्चित ऊंचाई पर से टूट जाता है, यह 160 मीटर की दूरी पर भूतल से 60 का डिग्री का कोण बनाता है। तो एक पोल है मान लो, तो ये इतना लंबा था पहले, लेकिन ये यहाँ से टूट गया और अब ये ऐसे हो गया, ऐसे है, ये गिर गया, तो ये 160 मीटर की दूरी पर भूतल से 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो खंभे की शुरुआती ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले तो अपने को ये निकालनी है, तो tan थीटा √3 इक्वल टू ये h है इतनी, यहाँ से यहाँ तक, तो h बटा 160, तो ये तो 160 √3 हो गई। अब अपने को ये निकालना है हिपोटेनस, तो sin थीटा √3 बटा 2 इक्वल टू लंब 160 बटा √3 बटा हिपोटेनस, इसको h बटा ले लो तो h, तो ये √3 से √3 320 आ गया, ये वाला 320 आएगा ये, तो ये ऊपर होगा, तो ये 320 प्लस 160 √3, तो 160 कॉमन ले लो, √3 प्लस 2, 160 √3 प्लस 2, नहीं √3 प्लस 2, ये नहीं ऊपर वाला आंसर। आगे चलते हैं। एक्स वाई और जेड को पी क्यू तक बढ़ाया जाता है, एक वृत्त प्रकार खींचा गया है, ये है बाई जेड को आर पर स्पर्श करता है। ओके, ये ऐसा है, और ट्राइंगल एक्स वाई और जेड में एक्स वाई और एक्स जेड को क्रमशः पी और क्यू तक बढ़ाया गया है, ठीक है, ये बढ़ा दिया, और एक वृत्त इस प्रकार खींचा गया है, ये भुजा बाई जेड को, अच्छा ये है इसका एक्स रेडियस, ओ एक्स सर्कल खींचा गया। अब ये मेरे से बनेगा नहीं यहाँ पे सर्कल पूरा, लेकिन आप लोग मान लेना कि ये यहाँ पर पी और क्यू को भी स्पर्श करता है, तो एक तरीके से ये यहाँ पर है, ये पी है, ये क्यू है, ये यहाँ से पी क्यू को मिटा दो, ये है, और ये ऊपर से यहाँ पर इसको टच कर रहा है, कहाँ पर, वाई जेड को आर पर। यदि एक्स पी की लंबाई जो है 31.25 है, ये 31.25 है, तो ये दोनों वो है टेंजेंट, तो एक्स क्यू भी 31.25 हो जाएगा, ये भी 31.25 हो जाएगा। तो और ये मान लो ये के है, ये के है, तो ये भी के है, तो ये एक्स वाई जो है 32.25 माइनस के हो जाएगा एक्स वाई, और एक्स पी,
हाँ ठीक है, ये के है तो ये 30.25 माइनस के, इसको पी मान लो, तो ये जो है 31.25 माइनस पी हो जाएगा इतना। तो अब अपने को इसका ट्रायंगल एक्स वाई जेड का ऊपर निकालना है ना पेरीमीटर, तो पी से पी कट गया, के से के कट गया, 31.25, 31.62.5 आंसर आ जाएगा, राइट आंसर ये रहा। आगे चलते हैं। पॉइंट, अच्छा ये उसमें है तो 0.04 ए इज इक्वल टू 0.06 इंटू 0.06, तो ये दोनों गया, फिर 2 जीरो से नीचे ले लिए, 2 जीरो, 36, 4 से 9, 0.09 राइट आंसर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इसको बाद में करेंगे। हाँ, 1,62,000 को 3 बेटों के इस प्रकार क्या की, अपनी पत्नी 3 बेटे और 1 बेटी में, तो वाइफ S1, S2, S3 और डॉटर, उनकी पत्नी को बेटे की तुलना में दोगुनी धनराशि मिली और उनकी बेटी को उनके प्रत्येक बेटे के हिस्से में धनराशि की दोगुनी धनराशि मिली, प्रत्येक बेटे के हिस्से में। अच्छा, तो अगर मान लो कि प्रत्येक बेटे को 6,000 मिली, 6 6 6, तो प्रत्येक बेटे के हिस्से में ये दोगुनी, तो इसको 12, 18 12 30, और पत्नी को बेटों की तुलना में दोगुनी धनराशि मिली, नहीं तो बेटों को 72, ये हो जाएगा 36 27 पर भी 9 27 27 54 81, हाँ 72 लग रहा है मुझे, ये 72, ये 18 36 1 मिनट 72 पे चलते हैं, तो ये 24, ये भी 24 नहीं 36, सॉरी 72 नहीं 36, 36, तो ये 12 ये 12 ये 12, तो ये 12 हो जाएगा, तो ये 24 हो जाएगा, 36 और 24 60, 12 पत्नी को और उनकी पत्नी को बेटी की तुलना में दोगुनी, 24 दूनी 48, 60 और 24 नहीं, तो ये फिर 72 ही लग रहा है। 72 पर चलते हैं, 24 24 24 48 72, और तो इधर 48 आ जाएगा और इधर 96 आ जाएगा, तो 96 और 8 104, उनकी पत्नी को बेटी की तुलना में, पत्नी को बेटी की तुलना में दोगुनी और उनके बेटों को उनकी बेटी को उनके प्रत्येक बेटे के साथ धनराशि की दोगुनी धनराशि मिली, 72 और 8 80 120 216, तो 72 से तो नहीं हो रहा ये, 36 से 12 12 12 24 12 36 24 60 और 48 108, तो उनकी बेटी को कितनी धनराशि मिली, उनकी बेटी की पूछ रहा है ये। अरे यार मैं भी कहाँ फंस गया उसमें, वाइफ S1 S2 S3, मैं वाइफ की धनराशि निकाल रहा हूँ यहाँ पे, डॉटर, अगर बेटी को 72 है तो उसको 144 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो बेटी को 36 है, तो ये इनकी दोगुनी है, तो इनको 18 होने चाहिए, ये 27 है, 27 54 81, 27 ये 54, तो ये 9 9 9 18, ये 27, प्रत्येक बेटे की तुलना में दोगुनी धनराशि मिली प्रत्येक बेटे की, तो ये 13.5 13.5 13.5 नहीं, ये नहीं, 36 ले लो यहाँ पर, तो ये 18 ये 18 ये 18, 36 54 और 36 90, ये भी नहीं, 72, यार ये 36 ले लिया, तो ये तो 18 18 18, प्रत्येक बेटे की तुलना में दोगुनी, तो ये 36 है, 18 54 और 108, ये हो जाएगी फिर 108 108 और 36 144, और उनकी पत्नी को बेटी की तुलना में दोगुनी धनराशि मिली, 36 का 72 हो जाएगा ना, ये 72 54 और 36 90, यार 72 पे आ रहा है ये सही, 36 पर आ रहा है ये, वाइफ S1 S2 S3, इसमें कितना फंस गया मैं देख लो आप लोग, और कर लेते अब क्या ये 36 है, तो ये 18 18 और 18 और ये 72,
तो 72 और 54 और 36 90, तो ये सही है। आगे चलते हैं। 5 सेकंड क्वेश्चन था, 5 मिनट लगा गया। ये इतनी अनुपात में है 2022 विश्वविद्यालय में कुल छात्रों का नामांकन हुआ 690, 13 7 20 3 23, तो 30 गुणा कर दो, 390 और 210 और 90, तो 39 21 9। ओ फैशन शिक्षा पाठ्यक्रम में 40 नए छात्र शामिल हुए, 40 730, 690, और फैशन में 40 नए छात्र शामिल हुए हैं, तो ये 130 हो जाएगा। 90 + 40 तो 130 हो जाएगा यहाँ पर, 130। तो 39 21 13, 39 21 13 राइट आंसर, फैशन राइट आंसर, ये 13 हो जाएगा। आगे चलते हैं। तीन संख्या है पी क्यू आर, पी का 30%, क्यू का 15% के बराबर है, तो 3p/10 इज इक्वल टू 15%, तो 3p/20 ये है। ये पी का 30% क्यू के 15% के बराबर है, तो ये क्यू है, तो 3 से 3 गया 2, तो 2p इज इक्वल टू क्यू, तो क्यू और पी का रेशियो 2 रेशियो बना जाएगा। क्यू का 20% और q/5 आर के 10% के बराबर है, इज इक्वल टू r/10, तो ये 2r, क्यू इज इक्वल टू 2r, तो r 2 है तो q 1 है, नहीं क्यू ये भी ये है, q इज इक्वल टू 2r। एक मिनट, क्यू का 20% आर के 10% के बराबर है, तो q/5 इज इक्वल टू r/10 है ना, तो ये 2 जाएगा इधर, ये उल्टा, तो 2q इज इक्वल टू r है, तो ये 2 है तो ये 1 है, ये 1 है, तो यहाँ पर ये 2 और ये 2, ठीक है, तो 2:4:2, 1:2:1, नहीं ये 2 है ना, तो यहाँ पर 2 आएगा, 4, 1:2:2, आर पी से कितना प्रतिशत अधिक है, 100, पी का 30%, ये फिर मैं कितना फंस रहा हूँ यार, 3p/10, ये देखो मैं यहाँ पर इक्वल टू 15p/20, 15p/100, तो ये गया 2/3, नहीं 15 से 3/2, तो 2p इज इक्वल टू क्यू है, तो p q और r, तो 2p इज इक्वल टू क्यू है, तो p/q रेशियो आ जाएगा कितना, p की वैल्यू 1 और q की 2, q का 20%, q/5 इज इक्वल टू r/10, तो ये 2, तो 2q इज इक्वल टू r, तो q/r का रेशियो क्या आ जाएगा, q/r का 1/2, तो 1/2, तो इसको 2 कर दो तो इसको ये 4 हो जाएगा, तो 1 to 4 ये आ जाएगा, तो ये 300% अधिक है आरपी से। आगे चलते, बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ यार इसमें। एक ठोस अर्धगोलीय त्रिज्या 21 सेंटीमीटर से पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है, 2/3 इंटू पाई इंटू r क्यूब, 21 इंटू 21 इंटू 21, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल से अनुपात 2πr h बटा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr इंटू r प्लस h, हाँ कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2/5, तो ये 2πr से 2πr गया, तो h अगर 2 है, h की वैल्यू 2 है, तो r इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, h इज इक्वल टू 2 और r इज इक्वल टू 3 है यहाँ पर, तो आधार की त्रिज्या है, अब अपने को यूनिट है ये, तो उसकी तो ये वैल्यू करते हैं पाई इंटू आर, आर इज इक्वल टू 3 यूनिट है, तो 3k आर स्क्वायर इंटू एच, एच इज इक्वल टू 2k, ठीक है, तो पाई से पाई गया, और 9 इंटू 2 18 और k क्यूब, यहाँ से 2 ये 7 काट दो, तो 7 दूनी 14 इंटू 21 इंटू 21 इज इक्वल टू 18 क्यूब के क्यूब, तो 3 से काट दो, नहीं 3 से काट दो, हाँ 6 बार, 3 से 7 बार, फिर 3 से काट दो 7 बार, 2 बार, फिर 2 से काट दो 7 बार, तो के की वैल्यू 7 आ जाएगी, तो रेडियस 3 थी, 7 की 21 आंसर आ जाएगा अपना।
आगे चलते और समीकरण के किस मान के लिए अद्वितीय बिंदु पर प्रतिच्छेद, तो इनका एक हल होना चाहिए, तो उसके लिए होता है k/3 इज नॉट इज इक्वल टू माइनस का 2/1, तो और k/3 इज नॉट इक्वल टू 3/5, तो ये है, तो यहाँ पर k इज नॉट इज इक्वल टू -6 आएगा, k इज नॉट इक्वल टू माइनस छोड़कर सभी वास्तविक मान, ठीक है, k/3 हाँ, ये k इज नॉट इक्वल टू -6 आ जाएगा, तो k -6 नहीं होना चाहिए, बाकी सब सही चलेगा। तो एक बार और देख लेंगे, जब एक संख्या x दूसरी संख्या y की 3 गुनी है, x इज इक्वल टू 3y, यदि दोनों संख्या का योग 20 है तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 20, तो x की जगह पर 3y रख देंगे, 3y, और x प्लस वाई तो 4y इज इक्वल टू 20, तो y इज इक्वल टू 5, y 5 है और 15, 15 और 5, अच्छा x और y दूसरी संख्या y की 3 गुनी है, तो ये तो दो ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो जाते हैं, x दूसरी संख्या y की 3 गुनी है, तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सेकंड ऑप्शन। आगे चलते हैं और इनके मूलों का योगफल 4x² प्लस 4 इज इक्वल टू 5x² माइनस 5, तो x² इधर आ जाएगा, तो x² इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 है, तो इसके मूलों का योगफल 0 हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक मेज को 210 रुपये और 420 रुपये में बेचने पर इनमें से L1% और L2% की हानि होगी, ओके, 210 रुपये और 420 रुपये में बेचने पर हानि ये होगी, तो CP और L1 माइनस L2 210 रुपये 420 रुपये में बेचने पर CP माइनस 2110 बटा CP इंटू 100 माइनस CP माइनस 420 बटा CP, नहीं हाँ ठीक है, तो ये हानि कम होगी इंटू 100, ये L1 माइनस L2% है, ठीक है। अब इसको अगर इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है तो ये हो गया यहाँ से, तो 100 तो ऊपर आ जाएगा, ये CP भी नीचे है, तो ये एक बार तरीके से ऐसे हो जाएगा, एक CP हटा दे ऐसे, तो ये पूरा तो 100 कॉमन ले लो, CP माइनस 210 और CP माइनस 210 माइनस का CP प्लस 420 बटा CP इज इक्वल टू 7, तो CP से CP गया और ये 210 का प्लस हो जाएगा, तो ये 3000 CP इज इक्वल टू 3000, राइट आंसर। आगे चलते हैं, 2015 की तुलना में 2019 में 2015 में 330 था, और कंपनी को कच्चे माल पर अपने निवेश में कितने प्रतिशत, तो 220 वृद्धि हो गई, 2/3 66.6। आगे चलते हैं, 3 लड़कियों की औसत आयु 15 है, तो टोटल 45 हो जाएगा, उनकी आयु को 5, 3, 8 और 7 15, तो 9, 15 और 21, ये है सबसे बड़ी लड़की की आयु 21। आगे चलते हैं, 3/5 की पावर 3p माइनस 2, इसको कर लेते हैं, ये तो इजी है, 3/5 की पावर 3p माइनस 2 इज इक्वल टू 3/5 की पावर 16 इंटू 3/5 की पावर -3, तो ये तो जुड़ जाएगा तो -3 हो जाएगा, ये है, तो ये दोनों बेस बराबर है, तो 3p माइनस 2 इज इक्वल, ये 13 आ जाएगा, तो 3p इज इक्वल टू 15, ये ट्रांसफर हो जाएगा उधर 2, तो p इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, तो 5 2 10 और 1 11, राइट आंसर। आगे चलते हैं, एक कार मरम्मत के बाद 108 किलोमीटर प्रति घंटा गति चलती है और मरम्मत से पहले 72 किलोमीटर प्रति घंटा गति चलती है, यह मरम्मत के बाद 3 घंटे में x किलोमीटर, तो 324 चलेगी, x इज इक्वल टू 324 हो गया, तो मरम्मत करने से पहले 5x दूरी 5x
तो इंटू 5 कर दो तो 5 चौक 20, 2 हासिल पद 10, 2 12, 2 हासिल पद 15, 1620 बटा 72, तो 1890, 18 चौके 72, 22.5, 22 घंटा 30 मिनट। आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 है, ये इतना है, तो एक्स, यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लो, तो एक्स वाई कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये 6 है और ये भी 6 है, तो 6xy इक्वल टू 36 माइनस 36, तो ये 5 आ जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू 5। आगे चलते हैं, रीजनिंग करते हैं। ये फिगर ढूंढना है अपने को, इसमें एम्बेडेड फिगर, ये रहा, ये मिल गया यहाँ पे, ये रहा, यहाँ से ऊपर की साइड गया ऐसे, फिर ऐसे आया, ये रहा, और बाकी तो कहीं पे है नहीं ऐसा फिगर, यही है। आगे चलते हैं, इसको कर लेते हैं मैग्नेटिक, सेम क्रम में दर्शाना है, तो एम ए जी पहले आएगा, एम ए जी आई, एम ए जी एन ई, एम ए जी एन आई, एम ए जी आई 4 तो पहले आ जाएगा, एम ए जी आई हो गया, उसके बाद एम ए जी एन, एम ए जी एन, एम ए जी एन, तो एम ए जी एन ई, एम ए जी एन आई, एम ए जी एन ई टी, तो ये सही है 4 3, ये वाला ऑप्शन राइट हो गया, 4 3, उसके बाद 2 आ जाएगा, एम ए जी एन आई एफ वाई, नहीं यार, एम ए जी एन ई टी, ये हो गया, तो 4 3 के बाद 1 आना चाहिए, वही तो यार मैं सोचूंगी, ये तो गलत हो गया, ये है 4 3 1, फिर 2, फिर 5 आएगा लास्ट में। आगे चलते हैं, बच गया गलत होते होते। सम शर्ट्स आर पैंट्स, कुछ शर्ट जो है वो पैंट्स है, ऑल पैंट्स आर कोट्स, सारे पैंट कोट है, सम कोट्स आर शूज, तो कुछ कोट शूज है, सम पैंट्स आर शूज, ये तो कहीं नहीं लिखा है, सम शर्ट्स आर कोट्स, ये सही है, ऑल शर्ट्स आर कोट्स, ये गलत है, नो पैंट्स आर शूज, ये भी कहीं नहीं लिखा है, तो ओनली थर्ड फॉलोज, ओनली थर्ड, ये आइदर वाली कंडीशन भी गलत है। तो आगे चलते हैं, सी ने डी से कहा, आप मेरी बहन, सी बोल रहा है सी की बहन, आप मेरी बहन की पति, बहन के पति की सास है, तो ये सी है और ये डी है, तो डी इसे किस प्रकार संबंधित है, आप मेरी बहन के पति की सास है, सी ने डी से कहा, तो ये सी की बहन है, उसका पति उसकी, अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट, पति की सास है, तो ये इधर मदर आ जाएगी, तो जो है ये डी है, तो डी सी की माँ है, डी सी की माँ है, ये बिल्कुल सही है, डी सी की माँ है। आगे चलते हैं, और इसमें उल्टा सीधा करना है, और पहले आप करते दूसरी से, इसमें ऊपर वाले फिगर में डार्क था, नीचे हो गया, इसमें ऊपर था नीचे डार्क हो गया, तो ऊपर वाला फिगर जो है नीचे वाला फिगर डार्क हो जाएगा, तो ये बचेगा, और इसमें ऊपर वाला फिगर डार्क था, अच्छा ये है, इसमें पहला इधर था, दूसरा इधर था, दूसरा इधर था, इधर था, तो इनकी भी डायरेक्शन पलट गई, तो ये हो गया, तो शुरू के 3 जो है इधर की साइड फेस करेंगे, ये वाला आ जाएगा, और बाद के 3 ऐसे हैं, तीनों एक साइड, ठीक है, यही आगे चलते हैं। ऐसे कितने वेंडर है जो पेंटर भी है, ऐसे कितने वेंडर है जो पेंटर भी है, तो 526 और 209, 5 2 और 1 3, 5 2 7, 735, ऐसे कितने वेंडर है जो पेंटर भी है, वेंडर पेंटर्स ये है, तो ये वाला पोर्शन ही आएगा ना, वेंडर और पेंटर, 735। आगे चलते हैं, मिस्टर एक्स मिस वाई के दादा का इकलौता पुत्र है, ये हो गया ग्रैंड पेरेंट है ना, तो बाई, तो मिस्टर एक्स जो है मिस वाई के दादा का इकलौता पुत्र है, यदि मिस्टर एक्स का कोई भी भाई या बहन नहीं है, उसके माता पिता मिस वाई के, उसके माता पिता मिस वाई के दादा है, तब मिस्टर एक्स मिस वाई का पिता है। आगे चलते हैं, 7 लड़कियां एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठी है, 1 2 3 4 5 6 7, पजल काफी दिनों बाद आई है, डी सी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है, डी जो है वो सी के दाएं से
एक दो तीसरे स्थान पर बैठी है, जो बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठी है। तो सी यहाँ पर है बाएं छोर से दूसरे स्थान पर, तो एक दो तीन डी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ई बी और सी के निकटतम पड़ोसी है। ई जो है बी और सी की आ जाएगी निकटतम पड़ोसी। ठीक है, और जी सी के बाएं बैठी है, जी यहाँ बैठ जाएगी। ए दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठी है, ए यहाँ पर आ जाएगी। तो कौन सा सही है? तो एफ यहाँ पर आ जाएगी। एफ बाएं छोर पर बैठी है, बिल्कुल सही नहीं, एफ बाएं छोर पर बैठी है गलत है, एफ दाएं छोर पर बैठी है। बी डी और ए के ठीक बीच में बैठी है, तो ये गलत है। एफ दाएं छोर पर बैठी है, सही है। ई डी के ठीक बाएं बैठी है, ये गलत है। तो यही वाला ऑप्शन राइट हो गया। आगे चलते हैं। सभी चांद ऑल मून जो है वो सन है, और कोई भी चांद स्टार नहीं है, और कुछ तारे जो है वो कुछ स्टार जो है वो प्लेनेट है। ठीक है, तो कुछ सूर्य ग्रह है, कुछ सन प्लेनेट है, ये तो कहीं नहीं लिखा है। कोई सूर्य तारा नहीं है, ये भी नहीं लिखा है। कोई ग्रह, कोई मून, कोई ग्रह चांद नहीं है, ये भी नहीं लिखा है। तो कोई भी अनुसरण नहीं करता है। चलते हैं। इसका है, ये इधर आ जाएगा एक, तो एलिमिनेट कर देते हैं पहले। तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। इसमें ये नीचे है तो नीचे आएगा, तो इसलिए ये एलिमिनेट हो गया। पहला ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलते हैं। एक चित्र को देखते हुए उसने कहा मेरी उसकी माँ मेरे नाना जी की, शीशा ने कहा, शीशा एक लड़की है, उसकी माँ मेरे नाना जी, तो नाना जी तो तब आएंगे, हाँ ये मदर, और ये नाना जी, ये है। उसकी माँ मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है, तो ये कोई भी है, तो उसकी मदर हो गई ये। और मान लो पिक्चर ले लेते हैं उसको पी, तो उसकी माँ जो है ये मदर, ये हो गई, जिसकी केवल एक बेटी और कोई बेटा नहीं है, तो ये बंदा हो गया। शीशा चित्र की लड़की से किस प्रकार संबंधित है? बहन। ओ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। बहन नहीं है वो, शीशा खुद है, क्योंकि उसकी एक ही बेटी है, केवल एक बेटी और कोई बेटा नहीं है, तो ओनली वो खुद ही की पिक्चर देख रही है। तो ये बोल रहा है उसने मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है जिसकी केवल एक बेटी है और कोई बेटा नहीं है, तो यही है, शीशा खुद है वो पिक्चर में। राइट आंसर। आगे 231 का ये है, 307 का ये है, 781 का ये है। तो एज का निकालना है, तो तीन इसमें एज आ रहा है, तो तीन नहीं होगा, तीन नहीं होगा। और उसके बाद इसमें वन आ रहा है, तो वन भी नहीं होगा, तीन और वन नहीं है। टू एक ही जगह पर आ रहा है, टू कहीं पे नहीं आ रहा है, तो टू हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसका टू हो जाएगा। आगे चलते हैं। 1703, 1668, और इधर 32 और 3 35, माइनस का 35, इधर माइनस का 35, माइनस का 35, माइनस का 1563 और 35, 13 में से 5 गए तो 8, 4 2, 1528, 1528। आगे चलते हैं। 62, 35 और 35 71, उस विकल्प को अच्छा डिफरेंट करना आपने, वो नहीं कर दिया है। इंटू टू प्लस वन हो रहा है, इंटू टू प्लस वन, तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये नहीं है, इसमें इंटू टू माइनस वन हो रहा है। आगे चलते हैं। मिनिएचर को ये लिखा हुआ है 495912, 13 9 14, 13 9 14, 9 1 20, 21 18 और 5। इसमें ना इन दोनों का सम कर दिया, 4 9, 4 1 का सम 5, 9 1, 2 0 का सम 2, 2 1 1 का 3, 8 1 का 9 और 5, तो 49 59 12 395, ये सही है। तो प्राइवेट का 16, तो 7 18, 8 1 9, 9 799, यही ऑप्शन है। और 22 का 2 2 4 1, 20 का 2 5, 799 41 25, राइट आंसर ये हो गया। आगे चलते हैं। और विषम शब्द अक्षर ज्ञात करना है। 4 3 6 7, 6 5 8 9, ठीक है, 8 7 10 और 11, तो 4 2 6 3 4 7, 6 2 8 5 4 9, 8 2 10, 7 4 11, 10 12, ओ ये गलत हो गया, यहाँ पर 10 के बाद 9 आना चाहिए था। 10 8 12 और 13, ये पूरे सीक्वेंस गलत है।
10 के बाद 9 आना चाहिए था, तो ये यहाँ पर, और ये गलत हो गया, तो ये वाला गलत है। 1485 इंटू 6+1, 18 इंटू 6-1 इंटू 6+1, 22 इंटू 6+1, तो ये वाला डिफरेंट हो गया। आगे चलते हैं। टैडपोल मेंढक को बोलते हैं कैटरपिलर, तितली को बोलते हैं इसमें अपने को ट्रेवल के लिए निकालना है, तो ट्रेवल एक ही जगह पर आ रहा है, तो पी ए नहीं होगा, तो पी ए कैंसिल हो गया। वीजे भी, वीजे भी, ए एच भी ऊपर आ रहा है, तो ए एच भी कैंसिल हो गया। उसके बाद वीजे और आरबी में से एक होगा, वीजे और आरबी, या तो वीजे या आरबी, ठीक है। ट्रेवल के लिए वीजे या आरबी, वीजे या आरबी हो जाएगा। पी ए तो वैसे ही नहीं होगा, पी ए एच भी नहीं होगा। हाँ ठीक है, यही है। आगे चलते हैं इसमें तो 64, पहली पंक्ति 124, और ये इतना है, तो 22 और 24, 46, नहीं 24 और 22, 46 इंटू 2 नहीं, 94, 78, 10, 16, 16 इंटू 112, 7+12, तो 25 और 6, 6 इंटू 7 नहीं, 124, 38, 94, 64, 25, 78, 13, 64, नहीं यार इसका तो लॉजिक नहीं मिल रहा है, इसको बाद में देख लेंगे, एक बार चलते हैं, अभी थोड़ा सा कम टाइम बचा अपने पास। इसमें ई का, अच्छा बी का वाई, आर का आई, डी का डब्ल्यू, अपोजिट एंड लिख दिया, डी का डब्ल्यू, ए का जेड, ठीक है। तो जे का 10, 17 क्यू, क्यू एक ही है, ई का बी, क्यू बी, डी जेड डब्ल्यू, ठीक है, यही वाला अपोजिट वाला लिख रहे हैं इसमें लेटर, ये हो गया। उत्तर पंक्ति को बैठे 1 2 3 4 5 6 7, राहुल तीर्थ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तीर्थ, वसीम, राहुल, शिखर किसी भी कोने पर नहीं बैठा, उदय बने रखा निकटतम पड़ोसी है, विनय दाएं कोने से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो विनय हो गया, तो उदय यहाँ आ सकता है, और एक और बना लेते हैं। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7, विनय यहाँ है, तो उदय यहाँ आ गया, ठीक है। राहुल, राहुल और शिखर किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, उदय विनय का निकटतम पड़ोसी है। राहुल तीर्थ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तीर्थ के बाएं से, तीर्थ वसीम के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो वसीम को हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, बी वाला वसीम लिखेंगे, ठीक है। राहुल वसीम के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो एक बार वसीम अगर यहाँ है तो ये पॉसिबल है कि क्या बोलते हैं उसको, तीर्थ यहाँ पर आ जाएगा वसीम के बाएं से तीसरे स्थान पर, या फिर इसके साथ ही एक और पोजीशन भी बन सकती है इसकी, 1 2 3 4 5 6 7, कि यहाँ पर ये क्या बोलते हैं इसको, यू, ये वी और ये वसीम यहाँ पर, तो तीर्थ यहाँ पर, ठीक है। और ये हो गया, तीसरे स्थान पर बैठा है राहुल और शिखर किसी को, उदय विनयकर निकटतम पड़ोसी है, राहुल तीर्थ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ये तीर्थ वाला ये तो गलत हो गया, तो राहुल तीर्थ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, राहुल यहाँ बैठ जाएगा तीर्थ के बाएं से दूसरे स्थान पर, तीर्थ वसीम के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ये सही है। राहुल और शिखर किसी भी कोने पर नहीं बैठे हैं, तो राहुल और शिखर, तो शिखर यहाँ आ जाएगा, और फिर उसके बाद कौन सा बचा, प्रवीण, प्रवीण यहाँ आ गया, तो राहुल का निकटतम बाएं कौन बैठा है, प्रवीण बैठेगा। आगे चलते हैं, इसकी मिरर इमेज निकालनी है, तो ये वाली डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ये ठीक है। और उसके बाद इसमें कोई भी एरो नहीं आएगा, ये तो ये तो ऐसे गलत हो गया, ठीक है।
ये वाला सही है, लेकिन ये वाली डायरेक्शन इधर होनी चाहिए थी, नीचे वाला इधर होना चाहिए था, ये सही है, थर्ड वाला सही है। फोर्थ वैसे गलत हो गया, ये सही है और ये सही है। हाँ, आगे चलते हैं। इसमें आपस में दो संख्या को बदलना है, तो 96/8 इसको कम करना है, तो ये मेरे को लग रहा है 96/32 -3 इंटू 6 + 8 हो सकता है। तो 32, 3 और 8, 11 माइनस, नहीं ये तो नहीं हो जाएगा, ये ज़्यादा ही कम हो गया, तो ये तो हो गया, हटाओ इसको। अब आगे देखते हैं, 3 और 32, नहीं ये भी गलत हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा माइनस में हो जाएगा फिर यहाँ पर, तो ये संभलेगा ही नहीं। 3 और 8, 96/3, 32 -48 + 32, 32 32 64, नहीं 6 और 8 पर चलते हैं, ये भी गलत हो गया, 6 और 8, 16 -8 24 + 32, हाँ तो ये यहाँ से +8, 16 और 8 24, तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 6 और 8। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा उसको कर लेते हैं। और स्वर्ग को, अच्छा ये है पूरा कंप्लीट करना है, तो एक तो ये अंदर आएगा ऐसे, और उसको इंटरसेक्ट भी करेगी, ये हो गया, और फिर उसके बाद ये हो गया, तो इसमें ये वाला, इधर ये था, इधर ये था, तो इधर वाला पोर्शन एक ही आना चाहिए, एक ही पोर्शन आएगा जो कि वो होगा। और यहाँ पर ये कोई भी स्क्वायर नहीं बन रहा कॉर्नर में, तो इसमें तो दो हो गया, तो ये गलत है, सब में एक ही पोर्शन कलर्ड है, तो वो ठीक है, तो ये गलत हो गया, इसमें स्क्वायर बन गया, ये गलत हो गया, इसमें तो कुछ अलग ही फिगर बन गया, तो यही वाला राइट आंसर बच रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें ये ऐसा एक ट्राइंगल बन गया जो कि यहाँ पर किसी में नहीं बन रहा है, तो ये वाला आंसर राइट बच गया। आगे चलता है, ये कर लेते हैं। तीसरी बड़ी हाइपर पवन सुरंग तिरुवनंतपुरम में बनाई, तीसरी सबसे बड़ी हाइपरसोनिक पवन सुरंग तिरुवनंतपुरम में, अफ्रीका के मेनिनजाइटिस बेल्ट में, ये तो नहीं पता। कौन सा कथन गलत है? बैंक दर में वृद्धि से मुद्रा आपूर्ति में कमी आएगी, बैंक रेट पर आप लोन लेती है, ठीक है ये सही है। CRR जितना कम होगा प्रणाली में तरलता उतनी ही कम होगी, ये गलत है। नहीं, हाँ एक मिनट, CRR कम होगा, कैश रिजर्व रेशियो, तो बैंक जो है ज्यादा पैसा पब्लिक को दे सकता है, तरलता उतनी कम होगी, ये गलत है, ये तो सही है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है। SLR जितना कम होगा प्रणाली में तरलता उतनी अधिक होगी, ये सही है, जितना कम होगा उतनी ही अधिक तरलता होगी, ये सही है, तो सेकंड गलत है। आगे चलते हैं। एक ऐसी भू संपत्ति बिक्री जहाँ के लिए नकदी फसल उगाई जाती है उसे, एक मिनट, एन एस्टेट वेयर कैश क्रॉप इज ग्रोन फॉर सेल इज नोन एज, बागवानी खेती, भू संपत्ति जहाँ बिक्री के लिए एक नकदी फसल उगाई जाती है, यही होगा। संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का उद्घाटन कहाँ होगा? ये कामाख्या मंदिर में हो सकता है। यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर के विश्व नेटवर्क को भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व को मान्यता दी गई है? 12। बसीन की संधि के सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, ये सेकंड एंग्लो मराठा, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, ये उसके टाइम पे हुआ था क्या? जो मिंटो थे, मिंटो फर्स्ट, उसके टाइम पे हुआ था शायद ये, 1702, मेरे को लग रहा है ये इसी टाइम पे हुआ था। अल्बाट्रॉस, अल्बाट्रॉस पोलो में आता है या गोल्फ में आता है? अल्बाट्रॉस पोलो में आता है शायद यार। 21वीं सदी के लिए द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ अमीश त्रिपाठी ने लिखी थी। साइना नेहवाल ने किस वर्ष ओलंपिक कांस्य पदक 2016? और मंगल पांडे बैरकपुर, बी में फर्स्ट ये रहा। नाना साहब कानपुर, डी में थ्री एक ही है। बख्त खान दिल्ली, C में 4, और मौलवी ये फैजाबाद में, A में 2, ठीक है यही सही आंसर है। यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड करने का समर्थन करने वाला पहला ऐप बन गया है पेटीएम, नहीं यार,
पेटीएम होगा, हाँ। राजा हर्षवर्धन ने ज्ञान के विशाल के भद्र विहार कहा जाता था। कन्नौज। काशिया कन्नौज होगा। ऊपरी मार्ग विसर्ग, निचला मार्ग गोखुर झील। ऊपरी मार्ग विसर्ग नहीं होता है, विसर्ग। तो ये नहीं पता यार। आरबीआई द्वारा जारी किए गए 50 रुपए के नोट में कौन सा मुद्रा स्मारक है? नहीं पता। 50 रुपए का नोट देख भी नहीं सकते, मेरे पास पड़ा हुआ है, बट भारतीय सेना के लिए एकीकृत जनरेटर निगरानी, संरक्षण और विद्युत रक्षक का विकास। नहीं पता यार। और गव ड्राइव क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म विकसित करने वाली। गव ड्राइव क्या होता है ये? गवर्नमेंट ड्राइव क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टीसीएस। द मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम टेकन अप टू विच द वेदर वेरिएशंस आर कंसिडर्ड 30 ईयर्स। भारत में शंकुधारी वृक्ष ऊपर पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं। संविधान सभा के संविधान सलाहकार कानून किसे नियुक्त किया गया था? कानूनी सलाहकार बीएन राव, एडवाइजर। किस ब्रिटिश भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने की पहल की? सिविल सेवा अधिकारी ने। भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इंडियन नेशनल यूनियन। ये एओ हो सकता है। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम? गद्दाधर चट्टोपाध्याय। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के एक नियंत्रक जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। सीआरआर, बैंक आरक्षित निधि, बैंक बैंक रिजर्व्स। These reserves are kept partly as cash and partly in the form of financial instruments। सही है। बैंक रिजर्व्स, कैश रिजर्व्स, रेशियो डिपॉजिट्स विच कमर्शियल बैंक कीप विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सही है, दोनों सही है। आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं, इंग्लिश पर जाते हैं, लास्ट बचा है। अजाइल मतलब बहुत ज्यादा क्विक। साइंस डज नॉट merely add new truths to old ones, it also discovers new truths that destroy some old truths and thereby upsets the way of man's thinking and their lives। तो आर लास्ट में आ जाएगा। साइंस डज नॉट merely add new truths to old ones, as it also discovers new truths। SPQR यार, ये science does not merely add new truths to old ones, it also destroys some old truths and discovers new truths that thereby की बात तो ये नहीं जम रहा है, बट ये सही चल रहा है। न्यू ट्रूथ्स टू ओल्ड वंस एंड इट ऑल्सो discovers new truths that destroy some old truths and thereby upsets the way of men's thinking। To old one, it also destroys old truths and discovers new truths that's new truths that thereby upsets the way of men's thinking। Or it also discovers new truths। अच्छा, ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो पहले आएगा एड न्यू ट्रूथ्स, डिस्ट्रॉय सम ओल्ड ट्रूथ्स, डिस्कवर न्यू ट्रूथ्स। ये इस पर चलता है। डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे एंड यू विल रिपेंट, नो एरर, अदरवाइज यू विल, एंड के बाद ये आ जाएगा अदरवाइज यू विल रिपेंट। कट वन शॉट, टू इंटरप्ट समवन, टू इंटरप्ट समवन, convenience, CUNVENIENCE, you must apologize to him for this। I him to use my bike to go to the office, I allowed him। He lives in this remote colony since he has been living। One who is unable to read or write, illegible or illiterate। हाँ, who is unable, तो ये तो पर्सन की बात कर रहा है। What were you taught at the creative writing workshop?
व्हाट वर यू टॉट, तो ये तो पास्ट में आ जाएगा, व्हाट डिड दे टीच यू। कैप्टिविटी मतलब ललचाना या फिर उसको पकड़ के रखना। एंटोनिम लिबर्टी, फ्री कर देना। टेक वन हैट ऑफ टू समवन, टू एडमायर समवन, टू प्लीज समवन, टू एडमायर समवन। द फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट विल बी एंटायरली borne on the center, और द प्रोजेक्ट विल बी एंटायरली टू borne by the center, on the center नहीं by the center आएगा। इन इंडिया, इसको देख लेते हैं जल्दी से यार, इट इज ई नहीं आएगा तो ए डी सी बी। बी द कल्चर ऑफ गोइंग टू करियर एडवाइजर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट, बी गलत। डी अकॉर्डिंग टू रिसेंट सर्वे 90% स्टूडेंट वर अवेयर ऑफ लेस देन 10% लाइक इंजीनियरिंग मशीन एक्सेट्रा। करियर गाइडेंस एज ए काउंसलिंग, सी मेरे को लग रहा है। करियर गाइडेंस एज ए काउंसलिंग प्रोग्राम डिजाइन टू हेल्प स्टूडेंट्स चूज द राइट करियर पाथ बेस्ड ऑन देयर एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल चॉइसेस। इट इज अ क्वालिटेटिव सीई, ये सही है। ए बी डी राइट आंसर ये हो जाएगा, सीई ए बी डी। आगे चलते हैं। ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ ए डेट और एन इवेंट, एनिवर्सरी। व्हेन आर यू गोइंग टू राइट, व्हेन आर यू गोइंग टू राइट टू योर फ्रेंड। अप्रूव, रिजेक्ट। एंटोनिम Lalita said to Rama, I would never have gone on the expedition if you had told me about the risk. Lalita told Rama that he would have never gone on the expedition if she had been told her about the task. Told Rama that she would have का तो had हो जाएगा। I would never have, अच्छा I would never have gone, she would never, ललिता told Rama that, I का तो फर्स्ट पर्सन she आएगा। She would never have, she had been told about that risk, about the risk. Her, if she had told, if she had told her about the risk, me फर्स्ट पर्सन। स्पेलिंग तो गलत हो जाएगा, एलिमिनेट करते हैं, ये गलत। I would never have gone on the, I would never have gone। if she you तो वैसे गलत हो गया। if she had been told her about the, she had been told तो नहीं, she had told me, ये आ जाएगा। इसी पर चलते हैं। EXHI ये सही है। एक्सेलरेट, प्रसन्नचित। I did not see anybody in the auditorium, AUDATORIUM। I did not see anybody in the auditorium, inside आएगा कि in the auditorium, AUDATORIUM। I did not see, ये मेरे को नो एरर लग रहा है, पर देखते हैं इसका। द नर्मदा रिवर फ्लोज, अच्छा, ऑल्सो द नर्मदा रिवर ऑल्सो कॉल्ड, द रिवर वॉज प्रीवियसली नोन एज Narmada, it is a river in central India along with the Godavari, along with the Godavari and the Krishna. It is also known as the lifeline of Gujarat and Madhya Pradesh for its huge contribution to these states. For its huge contribution, ठीक है, ये हो गया। अभी इंग्लिश का एक पॉइंट का दो छूटे हुए, ये कर लेते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, एक तो ये छोड़ा हुआ है, दूसरा तो हाँ दोनों इजी है, पहले इसको कर लेते हैं। दो ट्रेन ए और बी से 50 और 60 किलोमीटर गति से दूसरे की ओर चल रही है, तो ये 50 और ये 60, ठीक है। और जब दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलती है, सपोज ये डी, मतलब ये पूरी डी थी, तो ये डी माइनस के चली और ये के चली, तब दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन की तुलना में 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। तो डी माइनस के समय बराबर दूरी बटा चाल, नहीं चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अच्छा, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी निकालनी है ना अपने को। तो जब ये दोनों मिलेगी, ये दोनों कब मिलेगी, और एक तरीके से डी माइनस के बाई 50
जो है इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, k/60, ये इतने टाइम बाद मिलेगी, तो ये हो जाएगा 5k/6, d माइनस के इज इक्वल टू 6d माइनस 6k इज इक्वल टू 5k, ये हो जाएगा। तो 6d जो है वो 11k हो जाएगा, 11k। तो दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन की तुलना में, तो k जो है माइनस d और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 2k माइनस डी इज इक्वल टू 120 है, 2k माइनस डी इज इक्वल टू 120 है। तो यहाँ पर 6 से गुणा कर दो, और 12k माइनस 6d इज इक्वल टू 720, तो 6d की वैल्यू हो जाएगी 12k माइनस 720, 12k माइनस 720 इज इक्वल टू 11k। तो k इज इक्वल टू 720 आ रहा है, k इज इक्वल टू 720, k इज इक्वल टू 720 आ गया। तो 840 बटा 2 420, ये आ जाएगा 700 400 1240, एक मिनट। k इज इक्वल टू, अच्छा तो k इज इक्वल टू 1440 72 144 1440 120 120 0 6 5 1 1560, तो 2k माइनस 120, 2k 1440 माइनस 120 0 2 3 1320, ये क्या हो जाए 1320, डी की वैल्यू 1320 है, पूरी डी है तो 1320 है राइट आंसर, 1320। आगे चलते हैं, इसको करते हैं, कंफ्यूज हो गया इसमें भी यार। जे और के सभी द्वारा सभी वर्षों में टैक्सी का कुल उत्पादन 35, 5 9 7 16 5 21 4 25 4 29 295, 5 5 10 के 0 हासिल के 1 6 6 12 9 21 और 8 29 और 6 35 335 55, ये तो गलत है। 295 एक बार कर लेते हैं, 5 9 7 16 5 21 4 25 4 29 295 है, 5 और 5 10 0 हासिल के 6 6 12 9 21 और 8 29 और 6 35, 45 का अंतर है और 55 का, तो ये गलत है। कुल उत्पादन में जे द्वारा वर्ष पी 90 और क्यू में पी और क्यू 160, टैक्सी का कुल उत्पादन के द्वारा आर और एस 90 80 170, कुल उत्पादन का 92.11 है, 92.11 बटा 100, तो ये हो गया 17 7 का हासिल के 1 17 और 18 का हासिल के 17 34 और 1 35 5 का हासिल के 17 9 153 3 156, तो ये भी गलत है 160। तो कौन सा सही नहीं है, ओके कौन सा सही नहीं है ये पूछा, तो दोनों ही सही नहीं है। आगे चलते हैं, ये तो कर ही लिया था, अभी रीजनिंग का देख लेते हैं, एक लॉजिक नहीं मिल रहा है। 124 38 इंटू 3 114 प्लस और 25 इंटू 2 14 प्लस 78 और 25 इंटू 2 64 और 14, ये तो 24 124 और 224 78 31 और 5 36 20 56 64 80 164 80 164 124 और 78 यार, ये कितना हो रहा है 16, और इधर 24 और 22 46, नहीं 24 और 8 24 और 6 30 7 6 16 80 64 10 74 स्क्वायर 6 94 और 78 16 112 है 16 और 8 48 माइनस 10, तो 10 14 80 मेरे को ठीक लग रहा है, इसमें थोड़ा सा मतलब एलिमिनेशन लिया है बट लग रहा है थोड़ा सा, कंट्रीब्यूशन ठीक है, इसका देख लेते हैं एक बार।
destroys. Lalita told him she would have never gone on the experience. She had told her about the risk. I did not see anybody in the auditorium. अब देखते हैं, टाइम तो लगभग कंप्लीट हो ही गया. आई डिड नॉट सी एनीबडी इन द ऑडिटोरियम. क्या स्कोर आता है आप लोग बताना अपना स्कोर कमेंट करके. मुझे लग रहा है थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है कहीं ना कहीं, बट देखते हैं 160 प्लस तो होना चाहिए. 174.5 गुड स्कोर. आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना. मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे लग रहा है इसमें जीएस में थोड़े सही ज़्यादा हो गए हैं. इंग्लिश में तो 1 या 2 तो गलत हो रहा है मेरे को लग रहा है इंग्लिश में. मतलब कंफ्यूजन है, बाकी पता नहीं है. रीजनिंग में 1, बाकी कौन सारे सही होंगे. तो एक बार ऐसे ब्रेकअप कर लेते हैं. मैथ का शायद मेरे को लग रहा है सारे सही होने चाहिए. ये रीजनिंग का 1 गलत हो सकता है तो 47.5, और इंग्लिश का भी 45 हो सकता है, 45. तो 5 और 2 7, 7.5 इधर कट गया. फिर 24.5 और 7. तो हाँ मेरे को लग रहा है इनमें से फिर एक में प्लस 2.5 हो गया, तो रीजनिंग में इंग्लिश में तो ये हो जाएगा. फिर लगभग जीएस में जो है 29 के आसपास मेरे हैं, 29.5. ये मेरे को सही लग रहा है. तो एनीवे सही स्कोर है. आप लोगों को भी इसमें 170 प्लस 170 तो चलो ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा. अगर आप लोगों का सिलेबस सही है तो एटलीस्ट 160 प्लस वाला मौकी है, आराम से है. इसको 160 प्लस लाने में कोई दिक्कत नहीं है. तो क्योंकि क्वांट पूरी इजी है. 50 नंबर क्वांट के 48 या 40, मतलब हाँ रीजनिंग भी पूरी इजी है. 2 क्वेश्चन थोड़े से है कंफ्यूजिंग, तो 45 क्वेश्चन रीजनिंग के. इंग्लिश में भी 2 या 3 क्वेश्चन छोड़ दो तो 43 मान लो, 43 इंग्लिश के. और उसके बाद जीएस में भी 25 प्लस तो आराम से है. तो 5 3 8 5 13 6 4 10 4 14 2 16, तो 163. तो हाँ, तो 160 प्लस आप लोग आराम से एम कर सकते हैं इसके लिए. बाकी आप लोगों के लिए गुड लक. आप लोग बताना अपना स्कोर कमेंट करके कि आपका स्कोर क्या रहा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. बने रहिए, आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आऊंगा जिसमें एक अच्छे तरीके से आप लोग मॉक को अटेम्प्ट कर सकते हैं. जैसे कि आप देखते हैं कि मैं मॉक को कम से कम 2 या 3 बार मैं अटेम्प्ट करता हूँ. एक साथ ही मैं सारा क्वांट या रीजनिंग कोई भी सेक्शन एक साथ अटेम्प्ट नहीं करता हूँ. पहले मैं इजी क्वेश्चंस करता हूँ, हालांकि मैं कभी कभी फंसता हूँ, विच आई एम ट्राइंग कि मैं उस पर भी काम करूँ और उसको इम्प्रूव करूँ. बट मैं ट्राई करता हूँ कि पहले इजी क्वेश्चंस को करें, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको स्किप मार दो, क्योंकि आपके पास एम्पल टाइम मिलेगा. अगर आप हर एक क्वेश्चन को सही तरीके से अप्रोच करते हैं तो पेपर को उस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आप वापस से अपने क्वेश्चन पर आओ और आप उसको कंप्लीट करो. बट आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आप एक जगह पर क्वेश्चन स्किप करके गए हैं तो आगे भी आपको एक डिफिकल्ट क्वेश्चन स्किप करना होगा. ये नहीं कि आप एक बार स्किप कर दिए फिर आगे जाके किसी दूसरे क्वेश्चन में फंस गए, तो फिर तो कोई इसका पॉइंट बनेगा नहीं. तो आप अपनी स्ट्रेटजी भी कमेंट में बताना कि आप लोग कैसे अप्रोच करते हैं, कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करते हैं. बाकी आप लोगों को मेरा अप्रोच करने का तरीका और मेरा सॉल्यूशन कैसा लगता है वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.